कहानी की शुरुआत मैसी नाम के एक लड़के से होती है। मैसी 20 के आसपास का था और वो साइकिल पर घूमता फिरता रहता था। एक दिन जब वह घूम रहा था तो उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है। इस लेडी का नाम सारा था और वो मैसी के पड़ोस में नई नई रहने आई थी। मैसी की कॉलेज में कई दिनों से छुट्टियां थी, इसलिए वो पूरा दिन घूमता फिरता रहता था। घूमने फिरने के बाद वह जब अपने घर आता है तो उसे अपने पिता की लाश नजर आती है। मैसी के पिता ने अपनी जान ले ली थी। इसे देखकर मैसी बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन मैसी के पिता का फ्यूनरल था और वो अपनी माँ बीना के साथ आया था। फ्यूनरल के बाद जब वो अपने घर आता है तो अपनी माँ को एक बंदे के साथ देखता है। दोनों को करीब देखकर वो समझ गया था कि उसकी माँ का चक्कर चल रहा है। उसे अपनी माँ बीना पर शक होने लगा था कि शायद बीना ने ही उसके पिता को मारा होगा ताकि वो अपने लवर के साथ मजे कर सके। बस यही सोचकर उसने बीना से बात करना बंद कर दिया और उससे दूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद सारा पार्क में थी और मैसी उसे दूर से देख रहा था। सारा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर मैसी खुद को रोक नहीं पाता है। इसी वजह से मैसी का पूरा ध्यान सारा पे होता है और मैसी खुद को रोक नहीं पाता है और वह सारा के पास आकर उसे बात करने लगता है। वह सारा से उसका नाम पूछता है और फिर उसे अपने बारे में बताता है। वैसे ये वही सारा थी जो मैसी के पास वाले घर में रहती थी। अगले दिन मैसी सारा के घर तक पहुंच गया। वह सारा से मिलना चाहता था ताकि उससे बातें कर सके। उसने दरवाजे पर कई बार हाथ भी मारा लेकिन सारा दरवाजे पर नहीं आती। जिसके बाद वह घर के पिछले वाले हिस्से में आता है। यहाँ भी मैसी को सारा नजर नहीं आती। पिछले हिस्से में एक दरवाजा खुला था और मैसी उसी के अंदर आ जाता है। सारा को ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में आ जाता है और देखता है कि सारा ने एक खास ड्रेस पहन रखी है और वह एक बंदे को बांध कर पीट रही है। मैसी यह सब देखकर हैरान हो जाता है कि इसी बीच सारा उसे देख लेती है। जिसके बाद मैसी डर कर भाग जाता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैसी उसके घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद सारा साधारण कपड़े पहनकर बाहर आती है। मैसी अभी भी उसके घर के बाहर ही था और वह छुप कर उसे देख रहा था। सारा जिस तरफ जा रही थी मैसी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जल्दी ही सारा एक कैफे में आती है, जिसके बाद मैसी अपने घर चला जाता है। अगले दिन मैसी फिर से सारा के घर आता है और सारा उसे देखते ही जाने को कहती है। मैसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं साइकिल लेने आया हूँ। जिसके बाद सारा उसे अंदर आने देती है और मैसी साइकिल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद मैसी सारा के घर के पास से गुजर रहा था। इसी बीच वो सारा के घर से एक बंदा निकलते हुए देखता है। इस बंदे का नाम नॉर्मन था और वो सारा का दोस्त था। नॉर्मन के जाने के बाद मैसी भी अपने घर आ जाता है। रात को मैसी एक सपना देखता है। उसके सपने में सारा ने खास ड्रेस पहन रखी थी। सपने में मैसी उसके पास आता है और उसके साथ मजदूरी करने लगता है। अगले दिन मैसी फिर से सारा के घर आता है। सारा इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए मैसी मौका देखकर उसकी चीजें देखने लगा। दूसरी तरफ सारा पार्क में थी। घर में वो बोर हो गई थी, इसलिए समय बिताने के लिए यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर बाद सारा जब घर आती है तो मैसी को अपने खास कमरे में देखती है। मैसी ने खुद को बांध रखा था क्योंकि वह चाहता था कि सारा उसे मारे पीटे। सारा के कई बार समझाने पर भी जब वह नहीं मानता तो वह उसे मारने पीटने लग जाती है। रात को जब वीना की नजर मैसी के जख्मी पीठ पर पड़ती है तो मैसी से वह उसका कारण पूछती है। मैसी को वीना से नफरत थी, इसलिए वह उसे सीधे मुंह बात नहीं करता। अगले दिन मैसी फिर से सारा के पास था। सारा उसे पूछती है कि कल तुमने मुझसे मार क्यों खाई। मैसी बताता है कि मेरी माँ के कारण मेरे पिता ने अपनी जान दे दी है। मैं अपने पिता से बेहद प्यार करता था और उसकी मौत के बाद दुखी हो गया हूँ। मुझे लगा कि अगर तुम मुझे मारो तो शायद मेरा दुख कम हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे मार खाई। सारा भी अंदर से दुखी थी और मैसी की बातें सुनकर उसे मैसी अपने जैसा लगने लगा था। कुछ देर बाद सारा मैसी को अपनी गाड़ी में घुमाने लगी। रास्ते में वह एक घर के पास गाड़ी रोक लेती है। इस घर में एक लेडी बच्चों के साथ खेल रही थी। सारा बच्चे देखते देखते मैसी को बताती है कि इस लेडी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, जो इस वक्त बच्चों के साथ खेल रही है। 2 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया और इस लेडी से शादी कर ली। मेरा 10 साल का बेटा भी है और वह लेडी के साथ खेल रहा है। मुझे जब भी अपने बेटे की याद आती है तो मैं उसे देखने यहाँ आ जाती हूँ। मेरे पति के पास काफी पैसे हैं, इसलिए कोर्ट ने मेरा बेटा उसे दे दिया। कोर्ट के फैसले के कारण मैं अपने ही बेटे के पास नहीं जा सकती। सारा की बातें सुनकर मैसी उदास हो गया क्योंकि सारा भी उसे अपनी तरह दुखी लगने लगी थी। सारा को खुश करने के लिए मैसी उसे प्ले जोन में ले जाता है ताकि वह थोड़ी देर उसे खुशी दे सके। यहाँ आकर दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मैसी जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी नजर उसकी माँ बीना पर पड़ती है, जो कि उसका पीछा करने लगी थी। जल्दी ही मैसी सारा के घर में आ जाता है। वह आज भी सारा से मार खाना चाहता था ताकि मार खाकर उसका दुख कम हो सके। सारा भी लोगों को मार कर खुश होती थी। उसे अपने पति से नफरत थी क्योंकि उसने उससे उसका बेटा दूर कर दिया था। बस इसी वजह से वह किराए पे लोगों को अपने घर लाती थी और उन्हें मारती पीटती थी। मैसी को मार खाना अच्छा लगने लगा था, जबकि सारा को तो पहले से ही बंदों को पीटने में खुशी मिलती थी। साफ साफ शब्दों में कहे तो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे थे। सारा से मार खाने के बाद मैसी जैसे ही घर आता है तो वीना सारा के घर आ जाती है। सारा के दरवाजे पर मैसेंजर मशीन लगी हुई थी। वीना सारा को मैसेज भेजती है कि मैं मैसी की माँ हूँ और मुझे पता है कि तुम 40 साल की तलाकशुदा लेडी हो। मैसी पूरे दिन घर से गायब रहता है। मुझे यह भी पता है कि वह तुम्हारे घर आता जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। मैसी तुमसे
तुमसे काफी छोटा है, इसलिए तुम उसे दूर ही रहो, वरना मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगी। वीना की बातें सुनकर सारा उदास हो गई, क्योंकि वह भी मैसी को चाहने लगी थी। कुछ देर बाद जब मैसी सारा के घर आता है तो सारा उसे दोस्ती तोड़कर उसे घर चले जाने को कहती है। मैसी भी गुस्से में आकर घर की चीजें फेंकने लगा। वो सारा से जानना चाहता था कि उसने दोस्ती क्यों तोड़ी। मैसी का गुस्सा देखकर सारा हैरान हो गई। उसका गुस्सा जैसे ही शांत होता है तो सारा उसके पास आती है, जिसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। सारा उसे वीना के आने के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि वो मैसी को गर्म करने लगती है। जल्दी ही मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो सारा की खेत में मजदूरी करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सारा का दोस्त नॉर्मन भी सारा के घर आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसे देखकर मैसी और सारा अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। दोनों की हालत देखकर नॉर्मन समझ गया था कि दोनों ने साथ में मिलकर मजदूरी की है। वो सारा से पूछता है कि तुमने मैसी के साथ क्यों किया। सारा बताती है कि मैं मैसी को चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर नॉर्मन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ भी मजदूरी करनी होगी, वरना मैं मैसी के घर वालों को सब बता दूंगा। इतना कहकर वो सारा को दबोचने की कोशिश करता है। मैसी बीच में पड़कर सारा की मदद करने लगा। सारा किसी तरह बचकर अपने कमरे में जाती है, जबकि नॉर्मन मैसी को मारने लगा था। जल्दी ही सारा अपना हंटर लेकर सामने आती है और दोनों को अपने घर से भगा देती है। रात को वीना मैसी के पास बैठी थी। वो मैसी को सब बताती है कि मैं सारा के घर गई थी। इसके साथ ही वो मैसी को समझाती है कि तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है, जिस कारण तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैसी को वीना की बातें ठीक लगी, जिसके बाद वह रोने लगा। अगली सुबह जब मैसी नींद से जागता है तो वो अपने सामने सारा को देखता है। सारा को अपने घर में देखकर वह हैरान हो गया था। सारा पहले उसके पास आती है और फिर उसे प्यार से सहलाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम ऐसी लड़की से मिलोगे जो तुम्हें बेहद प्यार करेगी। उसकी बातें सुनकर मैसी उसका धन्यवाद करता है और सारा आगे बताती है कि मैंने नॉर्मन से दोस्ती तोड़ ली है, लेकिन तुम हमेशा ही मेरे दोस्त रहोगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन नॉर्मन गंदा आदमी है। मैसी से बातें करने के बाद सारा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वैसे वीना ने भी मैसी को समझा दिया था कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और मैसी उसकी बात समझ भी गया था। कुछ ही दिनों बाद मैसी का कॉलेज भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो पहले जैसी जिंदगी जीने लगता है। मैसी समझ गया था कि उसकी और सारा की उम्र में काफी फर्क है, इसलिए दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे वीना का कोई चक्कर नहीं चल रहा था, वो सब तो मैसी को गलत फहमी थी। मैसी के पिता पर काफी कर्ज था और उसी कर्ज के कारण उसने अपनी जान ले ली थी। तो दोस्तों, यदि आप मैसी की जगह पर होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।